2 मार्च थर्ड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन आंसर। सिख धर्म के 10 गुरु थे। पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरे नंबर पे गुरु अमरदास, चौथे नंबर पे गुरु रामदास, पाँचवें नंबर पे गुरु अर्जुन देव, छठे नंबर पे गुरु हरगोविंद, सातवें नंबर पे गुरु हर राय, आठवें नंबर पे गुरु हरकिशन और 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस पर निर्भर करती थी? वैदिक सभ्यता पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती थी। वैदिक सभ्यता पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती थी। यह सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में विकसित हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक, दूसरा पूर्व वैदिक काल। पहला 1500 से 1000 ईसा पूर्व में बांटा गया था और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य यानी विधायक का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 ईस्वी में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा था। पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए टाल दे और उसे संसद में वापस न भेजे। इस तरह से राष्ट्रपति प्रभावी रूप से उस विधेयक को पॉकेट वीटो कर देता है। पॉकेट वीटो के जरिए राष्ट्रपति न तो विधेयक का समर्थन करते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं और न लौटाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती है। पहला पूर्ण वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, तीसरा निलंबन वीटो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क
की कुल लंबाई क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती है। पहला, दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर, चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर, मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर। इसलिए कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? बुधु भगत एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1831 से 32 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है जो 1833 ईस्वी तक चला। यह भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेज़ों और बाहरी लोगों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। रूसी क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति 1917 में राजशाही के उन्मूलन के साथ शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति से आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई थी।